चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, देखिए बिट वाइज ऑपरेटर जनरली एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग किसी भी नंबर्स के साथ में करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मैं 10 + 10 करता हूँ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 20 आता है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है वो इसको परफॉर्म करता है और रिजल्ट हम लोग को 20 देता है। मतलब हम लोग यहाँ पे 10 वैल्यू इनपुट किए और एक और 10 वैल्यू इनपुट किए तो हम लोग को ऐड करके 20 मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो इस 10 को सबसे पहले वो बाइनरी में चेंज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करता है। ठीक है, हम लोग ने कुछ नंबर सिस्टम पढ़ा था, लाइक डेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा बाइनरी पे काम करता है, मींस 0 और 1 पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या फिर कुछ भी ऑपरेशन करना, अगर हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले इस वैल्यू 10 को वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में मतलब 0 और 1 के फॉर्म में उसको चेंज करेगा। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में उसको चेंज करेगा। अब ये कैसे करेगा, इसके लिए यहाँ पे कुछ एक कोड होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं BCD कोड। ठीक है, BCD कोड मतलब होगा 8421 के कुछ कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो जनरली ये सारे जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, BCD कोड, 8421, ठीक है, बाइनरी, ये सब पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटर हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी नंबर को या फिर किसी भी डेटा को वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे वैल्यू 10 है, अब इस 10 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस 8421 के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब 4 बिट का यहाँ पे हम लोग को कोड बनाना पड़ेगा बाइनरी में। ठीक है, कैसे बनाना पड़ेगा, 10 वैल्यू कब मिलेगी, जब हम लोग 8421 में से कोई नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लोग को वैल्यू चाहिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 8 को एक्टिवेट कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग किसको एक्टिवेट कर देंगे, 2 को एक्टिवेट कर देंगे और बाकी को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 0 1 0, हमने 8 को एक्टिवेट किया, 4 को हम लोग ने डीएक्टिवेट कर दिया और उसके बाद 2 को एक्टिवेट किया और 1 को डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया 4 बिट बाइनरी नंबर में और ये कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेगा 10 को। ठीक है, इसकी वैल्यू डेसिमल में 10 है, बाइनरी में 1010 है। ठीक है, बाइनरी में 1010। तो जनरली कोई भी एक नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, देन उसके बाद सिंगल सिंगल बिट में उसको ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम लोग 10 + 10 किए तो सेम नंबर पे ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1010 ऐसा एडिशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो दोनों में एडिशन परफॉर्म होगा, तो कैसे एडिशन परफॉर्म होगा, 0 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, फिर उसके बाद 1 + 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। ठीक है, 1 + 1 हमेशा यहाँ पे 10 होता है। ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और यहाँ पे 1 + 1 जो होगा 10 होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 तो 0 ही होगा और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाला 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 और 1 + 1 यहाँ पे आ गया 10। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ 0 आएगा, फिर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो 4 बिट नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बिट नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट 4 बिट में ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग को मिल रही है, तो इसको बोलते हैं पैरिटी, ठीक है, पैरिटी बिट इसको बोलते हैं। तो इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हम लोग को कुछ रिजल्ट यहाँ पे देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो बिट वाइज जनरली हम लोग किसी भी बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जनरली बिट लेवल पे हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को प्रोसेसिंग जो हो, अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड पे प्रोसेसिंग चलती है, वो प्रोसेसिंग जो हो फास्ट हो और पावर सेवर हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्रोसेसर होता है, जनरली हम लोग के कंप्यूटर में प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ठीक है। कोर 2 DO प्रोसेसर होता है, i3 प्रोसेसर होता है, i5 प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेसर को उसी प्रकार से ऑप्टिमाइज किया जाता है जिस प्रकार से हम लोग का पावर भी सेव हो और वो फास्ट वर्क करे, ठीक है। जैसे कि हम लोग i3 प्रोसेसर जानते हैं, i5 प्रोसेसर जानते हैं, i7, i9, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे किए जाते हैं, वहाँ पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सबके सब बिट वाइज होते हैं। अब बिट वाइज क्या चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताया, बिट वाइज क्या चीज़ है कि सबसे पहले वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और बाइनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है कि 1010 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब किसी भी डेटा को अगर हम लोग 1010 के फॉर्मेट में अगर करेंगे तो कुछ इस टाइप का डेटा हम लोग को मिलेगा, 1010 के फॉर्मेट में चेंज करता है और इसी पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इसमें बहुत इजी होता है उसके लिए, प्रोसेसर के लिए, और टाइम भी बहुत सेव करता है और पावर भी सेव करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेता है, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा वो प्रगति की ओर बढ़ते जा रहा है, मीन्स उसका जनरेशन जो है बहुत एडवांस होते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना फास्ट वो कैलकुलेशंस करेगा, जितना फास्ट वो टास्क परफॉर्म करेगा, पावर जितना कम लेगा उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जनरली यही सारे चीज़ें परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटर एक बनाया गया है, बिट वाइज ऑपरेटर। लेकिन ये हम लोग जनरल यूज़ में हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग को पढ़ने पड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को बाइनरी के पूरे रूल्स वहाँ समझने होंगे, ठीक है। बाइनरी एडिशन कैसे होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बाइनरी डिवीजन कैसे होता है, उसमें 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 3's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है बाइनरी के ऊपर, ठीक है। तो इतने ज़्यादा डीप लेवल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में भी अगर ऑपरेटर्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 मिलेगा। अब जो ये 10 वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, वो डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही डील करते हैं रियल लाइफ में। गुड मॉर्निंग सर। सर दीपा मैम आ रही बैठने बोलिए। मुंह बंद करके आराम से बैठ जाओ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो अब जब हम लोग इस बिट वाइज ऑपरेटर को यूज करेंगे या फिर बिट वाइज जो है वो कैसे काम करेगा, वो डेसिमल पे काम नहीं करेगा, वो बाइनरी पे काम करेगा, ठीक है। बाइनरी क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में करेगा तो सबसे पहले इस डेसिमल को चेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट पे चेंज करना पड़ेगा, बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, मीन्स उसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेगा मीन्स इस 0 1 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला एक और इजी सब रूल होता है बीसीडी कोड, ठीक है। बीसीडी कोड जो होता है वो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को जनरली 16 बिट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8421 की कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग एक किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वैल्यू 10 है, इस 10 को अगर हम लोग बीसीडी कोड में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल है 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 16 आता है, 15 आता है, ठीक है। 8 + 2 10, 4 + 1 5, ठीक है। 10 + 5 15 आएगा वैल्यू। तो जनरली 0 to 16 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोग 15 तक ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 15 तक के नंबर हम लोग इस कोड से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 10 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। 10 को हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हम लोग के पास एक रूल अवेलेबल है BCD कोड, ठीक है। तो हम लोग 8421 की कॉम्बिनेशन में हम लोग बनाएंगे। तो वैल्यू हम लोग को 10 चाहिए, तो यहाँ पे 8 + 2 हम लोग करेंगे तो 10 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस 4 बिट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट और फोर्थ बिट, 4 बिट्स है हमारे पास। अब सबसे पहले बिट को एक्टिवेट कर लेंगे तो वैल्यू 1 कर दी है वहाँ पे, ठीक है। 4 का कोई काम नहीं है, हम लोग उसको 0 कर दिए। 2 का हमारा काम है तो उसको हम लोग एक्टिवेट कर लिए, ठीक है। 1 का कोई काम नहीं है तो उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर लिए। तो 8 और 2 को हम लोग एक्टिवेट किए और वैल्यू उसको 1 दे दिए, और 4 और 1 को क्या कर दिए हम लोग, 4 0 और 1 को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को वैल्यू 10 0 होगा, 1 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा सारे के सारे यहाँ पे 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा होता है वैसा नहीं होगा, 1 + 1 यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 0 यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 1 10 हो गया, तो यहाँ पे 0 आया, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 0 + 0 तो वैसे ही 0 होगा, और यहाँ पे आ गया 1। फिर उसके बाद 1 + 1 10 होगा, तो 0 और 1, ठीक है। तो जनरली अगर 4 बिट्स को हम लोग ऐड करेंगे, 4 बिट्स और 4 बिट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हम लोग को 4 बिट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इस 1 को इग्नोर करेंगे। अगर हम लोग के पास और 8 बिट की वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पे 8 बिट में हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। ये 8 बिट है, ठीक है। 4 बिट था, अब हम लोग इसको 8 बिट कर दिए, तो 8 बिट में इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस केस में इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 बिट है तो हम लोग को आउटपुट भी 4 बिट में ही चाहिए होगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं पैरिटी बिट, पैरिटी बिट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पैरिटी बिट अगर आता है इसका मतलब इस कोड में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा अगर बिट आ जाती है तो इसका मतलब इस कोड में एरर है, मतलब ये वैल्यू में कुछ दिक्कत है, या तो वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रहा है, या उसमें एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ भी उसमें एरर है। हम लोग को उस वैल्यू को पहले सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बिट वाइज की बात करते हैं तो बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि सब चीज एक एक सिंगल बिट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक बिट है, ये एक बिट है, मतलब यहाँ पे जितने भी डिजिट दिख रहे हैं सब के सब एक बिट होते हैं, ठीक है। 1 बिट, ठीक है। क्या होते हैं, बिट होते हैं। बिट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का, ठीक है। अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर्स में वो बिट से स्टार्ट होती है, ठीक है। बिट, ठीक है। 8 बिट का 1 बाइट होता है, ठीक है।
8 बिट अगर हम लोग लेंगे तो 1 बाइट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 बाइट लेंगे, सॉरी 1024 बाइट लेंगे तो 1024 बाइट वो हम लोग लेंगे तो 1 KB बनता है, किलो बाइट, ठीक है। इस टाइप से मेमोरी टर्म्स होते हैं। सबसे छोटा जो होता है बिट होता है। तो जितने भी यहाँ मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं किसी भी डेटा के, ठीक, अगर कोई भी डेटा पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट हम लोग को करना है तो हम लोग बाइनरी पे ही करते हैं। जितने भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, ऑपरेट होते हैं, सब के सब बाइनरी पे ही होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें इस बाइनरी पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। 1 है तो उसको पावर मिल रहा है, 0 है तो उसको पावर नहीं मिल रहा है, बस यही चीज़ हम लोग समझते हैं और उसी में ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो हम लोग, सॉरी एक्स और है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। जनरली जो एंड ऑपरेशन होता है, ठीक है, जैसे हमने देखा कि लॉजिकल एंड जो होता है उसमें, लॉजिकल एंड में दो कंडीशन लेते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ भी लगभग लगभग वैसा ही होता है, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे कोई दो ऑपरेंड है ए एंड बी, ठीक है। ए की वैल्यू मान के चलो कुछ भी है, हम लोग इसको मान के चलते हैं 0 है, और बी की वैल्यू है मान के चलो 10, ठीक है। अब इसमें बिट वाइज परफॉर्म करेगा, इस बिट को इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इस बिट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इस बिट का इस बिट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लास्ट वाले बिट का लास्ट वाले बिट से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड ऑपरेशन जो हमने लॉजिकल एंड में वो ट्रुथ टेबल देखा था, उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में वो चेंज करता है, लेकिन उस एंड ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हम लोग को वहाँ पे सबसे पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, ठीक है, तो वन कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जनरली वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे ये वाला कोई भी एक 8 बिट है, ठीक है, इसको शिफ्ट किया जाता है, राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग को कोई दूसरा आउटपुट मिल सके, ठीक है। इसमें शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। इस बिट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं, या तो लेफ्ट करते हैं या तो राइट करते हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। पहले एक बार शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरी बार सेकंड कॉम्प्लीमेंट में निकालते हैं, इसको बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर से उसको शिफ्ट किया जाता है, एक बार अगर लेफ्ट कर दिया तो अगले में राइट शिफ्ट किया जाता है उसको, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये सारा चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस मेमोरी टर्म्स को पढ़ा जाता है, और वहाँ कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो जनरली हम लोग को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। क्लियर? नहीं है सर। ठीक है। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिट वाइज और ऑपरेटर होता है, ठीक है। बाइनरी एक्स और ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी राइट शिफ्ट, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है तो इसको